एक रात की दुल्हन। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी और उसकी खूबसूरत पोती मेनका रहती थी। दूर दूर तक मेनका के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। हर कोई उसके रूप और रंग के दीवाने थे, पर कोई भी मेनका से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह नीची जाति की थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता, पर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी मेनका रोज़ अपनी आबरू इन लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती थी। वह रोज़ जंगली बेर बुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। मेनका को अपनी खूबसूरती का बस इतना ही फ़ायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज़ उसका दीदार करते हैं, पर साथ ही फल भी खरीद लेते हैं। बस इसी तरह मेनका का और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह मेनका का राह देख रही थी। तभी मेनका आई तो दादी बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? वो दादी, आज कुछ ज़्यादा ही काम था और मेरी फिक्र ना किया कर। क्यों ना करूं? दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि कब तेरी शादी करूँगी। ये सारे गांव वाले यही सोच रहे हैं कि कब मैं मरूं और वो तुझे नोच खाएं। वो दादी, इतना मत सोचा कर, अभी तो तू 100 साल और जिएगी। चलो अब ये बताओ कि कमली अपने ससुराल आई या नहीं? हाँ हाँ, आ गई, जा मिल ले, पर घर जल्दी आ जाना, ठीक है? मेनका कमली से मिलने गई। और कमली कैसी है? अरे मेनका, तू आजा, हम तुम्हें याद कर रहे थे। मैं आती हूँ, पर ये तो बता, जीजा जी ने इतने दिन तक क्यों नहीं आने दिया? वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे वहाँ से आई हूँ। यह सब सुनकर मेनका हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तुझे अपनी दादी ना याद आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रहीं और फिर मेनका कमली से विदा लेकर घर आ गई। उस रात मेनका ने खाना बनाया और जो भी रूखा फूका था खाकर दोनों सो गए। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज़ आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर मेनका अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वह काफ़ी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नज़र आया। वह कोई आदमी की परछाई थी, जिसे देखकर दादी डर गई। तभी उस आदमी ने तेज़ी से दादी का मुंह दबाकर बोला, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार दूँगा। दादी डर गई और वह खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद दादी बोली, मुझे तू लूटने आया है? मुझ गरीब के घर में तुझे क्या मिलेगा? मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हम एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। मेरे घर में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तू चला जा यहाँ से। यह सुनकर डाकू बोला कि राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ लगा तो वह मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ, भागते भागते ना जाने कब मारा जाऊँ। तभी डाकू की नज़र दूसरी तरफ गई, जहाँ मेनका सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नज़र आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने मेनका की ओर इशारा करके दादी से पूछा, वह कौन है? दादी बोली, वो मेरी पोती मेनका है। डाकू कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। यह बात सुनकर बूढ़ी दादी के होश उड़ गए और वह रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो। तुम कब मर जाओ कौन जाने, क्यों मेरी पोती की ज़िंदगी खराब करना चाहते हो? कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ।
यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। दादी बोली, अगर मैं अपनी पोती की शादी तुमसे कर देती हूँ तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की ज़िंदगी नर्क बना देंगे, तब फिर उसका क्या होगा। और यह बोलते बोलते वह रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना, हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वह सब तुम दोनों को दे दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम दोनों उस दौलत से अपनी सारी ज़िंदगी मज़े से गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। दादी सोच में पड़ गई कि एक रात ही में मेरी पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस लेने के बाद दादी बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहाँ से चला गया। मेनका अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। तब मेनका जाग गई तो दादी ने सारी बातें उसे बताईं, जिसे सुनकर मेनका रोने लगी और दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वह यह शादी नहीं करेगी तो वह अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर मेनका डर गई और वह शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और मेनका अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी दादी को दे दी और दादी ने मेनका का हाथ डाकू के हाथ में सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू मेनका को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊँगा। दादी ने दोनों को जाने दिया और सोने भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। मेनका घोड़े पर सवार होकर डाकू के साथ जाने लगी। मेनका पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि पता नहीं डाकू मेरे साथ क्या क्या करेगा। कुछ देर बाद डाकू मेनका को लेकर एक खंडर में पहुंचा। यह देख वह सोच में पड़ गई। बात को टालते हुए मेनका बोली, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर डाकू बोला, मेरे पास शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे मेनका के पास रख दिया और बोला, निकालो और पिला दो मुझे। मेनका बोली, अभी तो रात लंबी है तो इतनी जल्दी क्यों, यह पी लो। मेनका डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह से पागल हो गया और मेनका पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ा। मेनका वहाँ से हट गई। अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वह मर गया। मेनका ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही मेनका मंदिर पहुंच गई जहां दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई है और जो जहर उसने मेनका को दिया था वह उसने उसे डाकू को पिला दिया। जल्दी ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने जाने लगे, पर जब उनकी नज़र डाकू की लाश पर पड़ी तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उसकी लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं, इसे किसने मारा, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। उसी भीड़ में से एक आवाज़ आती है, महाराज मेरी पोती ने। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयां करने को कहते हैं। तो दादी बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया।
यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और मेनका को बधाई देते हुए साथ ही उसके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया, जिसे मेनका ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही मेनका की शादी राजा से हो गई और वह खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता भी नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था। यह तो सिर्फ वह एक रात की दुल्हन ही जानती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।